नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडिया टुडे में मुख्यमंत्री गहलोत का लेख, सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश को, यहाँ की संस्कृति को और जनता को अपनाया। शादी करके इटली से आई और भारत की होकर रह गई सोनिया जी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी ने उनकी बाहों में ली आखिरी सांस, ये भी उन्होंने कहा है। 21 मई 1991 को सोनिया जी ने राजनीति में आने से इनकार किया, लेकिन नेतृत्व का संकट पैदा होने के बाद उन्होंने पार्टी को संभाला। 6 अप्रैल 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सोनिया गांधी। उस समय देश के 100 करोड़ लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो कर सकता हो कांग्रेस का नेतृत्व, वो सोनिया जी ने किया। 2004 में यूपीए को बहुमत मिला। खुद प्रधानमंत्री बन सकती थी लेकिन नहीं बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने दिया और सोनिया जी की प्रतिष्ठा बढ़ी इससे। फोर्ब्स की सूची में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल और उनका शब्दों का चयन अद्भुत है। हर शब्द को ध्यान से सुनती हैं, हर मामले में अपडेट रहती हैं, सोच समझ करके कोई फैसला लेती हैं। कोई विवाद नहीं, लगता जैसे सर्वसम्मति से लिए गए फैसले। निजी जीवन और राजनीति में हमेशा सामने रही चुनौतियां, लेकिन सोनिया जी ने हर बार डट करके चुनौतियों का सामना किया है। ये लेख है सूबे के मुखिया अशोक गहलोत का। जयपुर में मॉन्क इन ए मग किताब का विमोचन, डॉक्टर अशोक पनगड़िया ने लिखी है ये किताब। डॉक्टर पनगड़िया का कुछ महीने पहले निधन हो गया था। उनका परिवार कर रहा इस किताब की लॉन्चिंग। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने दिए ओपनिंग रिमार्क्स। रामबाग होटल से वर्चुअली जुड़ा डॉक्टर पनगड़िया का परिवार। सीएम गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत भी मौजूद। किताब पर पैनल डिस्कशन किया जा रहा है, आपको सीधे लिए चलते हैं। Personal and spiritual philosophy. किताब पर पैनल डिस्कशन वहाँ पर हो रहा है। 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अरविंद पनगड़िया, अरिहंत पनगड़िया डिस्कशन वहाँ पर करते हुए दिखाई दिए। We are the most evolved generation on earth. When this earth was created with the integration of time, space, energy and matter, when the biology, physics and chemistry came around, actually the organism was born, and what we were evolved as the most advanced human phenomena. तो डॉक्टर अशोक, मेरे पिता जी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया। और शुरुआती दौर में जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम यू आर इमोशनल बॉय, तो यू मस्ट गो टू मेडिसिन। जब मस्तिष्क को हम लोग देखा करते थे तो बड़ा एक्साइटिंग एरिया था। शरीर के ऑर्गन्स हैं वो सारे या तो चेस्ट में है या एब्डोमेन में है, पर ये अलग पड़ा हुआ। तो ईश्वर ने इसको विशेष रूप से एक अलग प्रोटेक्शन दिया है। और बाद में जब मैंने इसको पढ़ा कि ये सिर्फ 2% बॉडी वेट है, ब्रेन जो है, पर 50% जीन की क्षमताओं का उपयोग करता है। तो मतलब आपके 50% रिसोर्सेज को ये डील करता है। तो वहां से मेरी इच्छा हुई कि मैं भी एक मस्तिष्क का डॉक्टर बनूं। जो हॉरोस्कोप है, एस्ट्रोलॉजी है, ये एक्चुअली नॉन लीनियर साइंस है। और ये जो हमारी वाली साइंस है ये लीनियर साइंस है। तो नॉन लीनियर साइंस में क्या होता है, कैओटिक साइंस होती है और उस कैओस में भी एक रिथम होती है। जब मैंने अपने करियर में पेशेंट्स को देखना चालू किया तो हर वक्त मुझे ये लगा कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। जो व्यक्ति के हाथ में नहीं है वो चीजें कई ऐसी होती हैं, और उन चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड अस। और कुछ वाकये इस तरह के हुए जिसमें मुझे बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स और ऑकल्ट साइंसेस जानने वाले इन लोगों से रिलेशन हुआ। तो जन्मपत्री में एक्चुअली क्या था,
किताब का विमोचन पनगड़िया परिवार ने किया। ये तस्वीर आपको उसी वक्त की हम दिखा रहे हैं। ये पुराने स्टेटमेंट को सुनाया जा रहा था डॉक्टर अशोक पनगड़िया का। कुछ महीनों पहले उनका निधन हो गया। आज किताब का विमोचन किया गया, मॉन्क इन ए मग, और साथ ही पैनल डिस्कशन भी वहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अरविंद पनगड़िया यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की। आगे बढ़ते हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इंडिया टुडे का विशेषांक आपको बताते हैं। राजनीति, बिजनेस, विज्ञान, तकनीक, डिफेंस, खेलकूद, जीवन शैली, आध्यात्म, अंग्रेजी साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, सिनेमा, तमाम क्षेत्रों के दिग्गजों पर, उन क्षेत्रों के दिग्गजों के लेख। MK गांधी पर दलाई लामा, जवाहरलाल नेहरू पर शशि थरूर, इंदिरा गांधी पर नटवर सिंह, सोनिया गांधी पर अशोक गहलोत, नरेंद्र मोदी पर शिवराज सिंह चौहान, नवीन पटनायक पर नीतीश, JRD टाटा पर अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी पर दीपक पारेख, मिल्खा सिंह पर PT उषा, सचिन तेंदुलकर पर सौरभ गांगुली, राज कपूर पर सिमी ग्रेवाल, राजेश खन्ना पर शत्रुघ्न सिन्हा, नसीरुद्दीन शाह पर मनोज वाजपेयी, यश चोपड़ा पर रानी मुखर्जी, देवानंद पर जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी पर विद्या बालन के लेख। और लंबे वक्त के बाद इंडिया टुडे का संग्रहणीय विशेषांक सामने आया है, जिसमें अलग अलग लेख छपे हुए हैं। ये लंबे वक्त के बाद हुआ जब अलग अलग लेख अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के द्वारा लिखे गए हैं, और पूरा जो आंकड़ा है या फिर डिटेल्स है वो हम आपको लगातार बताएंगे। इंडिया टुडे में इंदिरा गांधी पर नटवर सिंह का लेख आपको बताते हैं। गूंगी गुड़िया से लेकर आयरन लेडी ऑफ इंडिया तक का सफर। देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निभाई निर्णायक भूमिकाएं। पाकिस्तान के साथ 1971 की लड़ाई में दिखाई भारत की ताकत। इंदिरा जी के आत्मविश्वास ने बदल दिया एशिया का भूगोल। आपातकाल था उनका नकारात्मक पक्ष, बाद में गलती सुधारी, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण उनकी जान चली गई। हमेशा देश की सबसे महान प्रधानमंत्री कहलाएंगी इंदिरा गांधी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भूमिका रही इंदिरा गांधी की, उसके बारे में भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। इंडिया टुडे में इंदिरा गांधी पर नटवर सिंह का एक लेख आपको हम बता रहे हैं। गूंगी गुड़िया से लेकर के आयरन लेडी ऑफ इंडिया तक का सफर पूरा बताया गया है। देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या उन्होंने किया, क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं उनकी रही हैं। पाकिस्तान के साथ 1971 की लड़ाई में भारत की ताकत उन्होंने दिखाई। इंदिरा जी के आत्मविश्वास ने एशिया का भूगोल बदल करके रख दिया। आपातकाल उनका नकारात्मक पक्ष था, लेकिन बाद में गलती को सुधारा, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से उनकी जान चली गई। हमेशा देश की सबसे महान प्रधानमंत्री कहलाएंगी इंदिरा गांधी। इस वर्ष महंगी मिल रही राखियां, फिर भी बिक्री अच्छी हो रही है। राखी निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में होता है 50 से 60% राखियों का निर्माण, और इसके बाद गुजरात, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान में राखियां बनती हैं। चीन से आयात किया जाता राखी में लगने वाला कच्चा माल, फैंसी आइटम, पन्नी, फॉर्म, स्टोन आदि इसमें शामिल। और हर साल चीन से आता है 1200 करोड़ रुपए का कच्चा माल। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा हब है जहाँ पर राखी का निर्माण होता है। और इस वर्ष महंगी भले ही मिल रही हो राखियाँ, लेकिन बिक्री अच्छी हो रही है। राखी निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र पश्चिम बंगाल है। 50 से 60% राखियों का निर्माण वहाँ पर होता है, और इसके बाद गुजरात, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान में राखियां बनती हैं। चीन से आयात किया जाता है राखी में लगने वाला कच्चा माल, और फैंसी आइटम, पन्नी, फॉर्म, स्टोन इसमें शामिल होते हैं। हर साल चीन से 1200 करोड़ रुपए का कच्चा माल आता है। अस्पताल की जमीन पर शराब का शोरूम खोलने के आरोप। संस्थानिक भू पट्टी पर अवैध रूप से द लिकर मार्ट खोलने के आरोप लगे हैं। JLN मार्ग पर संस्थानिक 200 फीट सरकारी पट्टी का मामला ये है। खुद JDA ने JLN मार्ग के दोनों तरफ घोषित कर रखी संस्थानिक पट्टी, लेकिन अब इस जमीन पर खुल गया द लिकर मार्ट। JDA और आबकारी अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप तमाम लगे हैं, जबकि JDA रिकॉर्ड में ये जमीन गर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम दर्ज है। उक्त जगह का इस्तेमाल किया जाना था सिर्फ संस्थानिक कार्यों हेतु। मौके पर फिलहाल किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भूखंड A11-4, A12-2, A9, A91 और E79 पर बना दिया शराब का शोरूम।
क्या आबकारी और जेडीए दर्ज कराएंगे बार मालिक के खिलाफ मुकदमा? ये बड़ा सवाल है। तमाम आरोप लग रहे हैं, अब उन आरोपों पर क्या सफाई होती है उस पर भी लगातार नजर है। और सवाल ये भी कि क्या आबकारी और जेडीए दर्ज कराएंगे बार मालिक के खिलाफ मुकदमा? इंतजार इसका है। कौन होगा एआईसीसी महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष? बड़ा सवाल है। माना जा रहा है मुस्लिम महिला को बनाया जा सकता है। मोहसिना किदवई की टक्कर में अब कोई नेता नहीं, ऐसे में एआईसीसी मुस्लिम महिला नेता पर कर रही विचार। और कांग्रेस किसी प्रमुख मुस्लिम महिला फेस को फ्रंट में लाना चाहती है, ऐसी भी खबरें अंदर खाने से। लिहाजा देश भर के प्रमुख मुस्लिम महिला नेत्रियों के नामों पर मंथन लगातार जारी है। अब किस महिला नेता को आगे किया जाता है? महिला लेकिन मुस्लिम नेता, अब वो चेहरा कौन होगा? लगातार मंथन हो रहा है। एआईसीसी महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसी का इंतजार है। माना यह जा रहा है कि मुस्लिम महिला को बनाया जा सकता है। मोहसिना किदवई की टक्कर में अब कोई नेता नहीं है, अब ये तय माना जा रहा है। ऐसे में एआईसीसी मुस्लिम महिला नेता पर विचार लगातार कर रही है। कांग्रेस किसी प्रमुख मुस्लिम महिला फेस को फ्रंट पर लाने की जुगत में है। लिहाजा देश भर के प्रमुख मुस्लिम जो महिला नेता हैं उनके नामों को लेकर मंथन जारी है। किसके नाम को आगे किया जाता है, फाइनल कौन होता है, इस पर भी लगातार इंतजार है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का अजमेर दौरा है। इस्लामाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, निम्बाक पीठ में महाराज का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का अजमेर दौरा, तस्वीरें आपके सामने है। इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं भूपेंद्र यादव, लगातार आगे बढ़ रही है उनकी यात्रा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निम्बाक पीठ में महाराज का आशीर्वाद लिया। जहां जहां से गुजरते हैं, जहां जहां से होके गुजर रहे हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भव्य स्वागत उनका। अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछा करके उनका इंतजार कब से कर रहे थे। पहली बार अभी रिशफल में मंत्री बनाए गए, उसके बाद उनका ये राजस्थान का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अजमेर से। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सलेमाबाद पहुंचे, निम्बाक पीठ में महाराज का आशीर्वाद लिया। अब यहाँ पर ये दर्शन पूजन करने के बाद हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कहाँ से होते हुए निकलते हैं वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ये तस्वीर सुपर एक्सक्लूसिव है। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए रुके हैं। यहाँ पर जो आशीर्वाद यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की, उसको आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। अलग अलग हिस्सों से होते हुए उनका काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है। अलग अलग हिस्सों में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो खुद भूपेंद्र यादव के प्रशंसक हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों से वो गुजरे, उनसे मुलाकात हो, एक झलक उनकी देखने को मिले। ये एक कोशिश है। अब अलग अलग राज्यों में लगातार ये आशीर्वाद यात्रा चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अजमेर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री यहाँ पर दर्शन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद हनुमान जी मंदिर की तस्वीर है, आगे बढ़ रहे हैं। सीधी तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बिजली घरों में गाइडलाइन हवा। प्रदेश के बिजली घरों में कोयला संकट से जुड़ी खबर है। बिजली घरों में कोयले का 25 दिन का स्टॉक जरूरी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की गाइडलाइन में इसका जिक्र है। लेकिन वित्तीय दिक्कतों के चलते गाइडलाइन की नहीं हो पा रही है पालना। राजस्थान के अधिकांश बिजली घरों में 1 से 2 दिन का कोयला स्टॉक। ऐसे में हर समय प्रदेश की जनता पर कटौती की तलवार लटकी रहती है। अब ये खबर आप कह सकते हैं थोड़ी सी निराश करने वाली जरूर है। राजस्थान के बिजली घरों में गाइडलाइन हवा हो रही है। प्रदेश के बिजली घरों में कोयला संकट से जुड़ी हुई ये खबर है। बिजली घरों में कोयले का 25 दिन का स्टॉक जरूरी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की गाइडलाइन में इसका जिक्र भी है, लेकिन वित्तीय दिक्कतों के चलते गाइडलाइन की पालना नहीं हो पा रही है। राजस्थान के अधिकतर बिजली घरों में 1 से 2 दिन का कोयला स्टॉक है। ऐसे में हर समय प्रदेश की जनता पर कटौती की तलवार लटकी रहती है, इसीलिए हम कह रहे हैं। सचिवालय सुरक्षा की लापरवाही कहीं ना पड़ जाए भारी। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर समझिए। 4 दिन पहले महिला आईएएस के कक्ष में घुसे शख्स का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वो शख्स कौन था, कहां से आया था, क्या उसका मकसद था, इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। सचिवालय सुरक्षा से लेकर आईबी में
क्या हो रहा है? आईबीबी क्या फेल हो गई है? बड़ा सवाल ये। इसके साथ ही पावर गैलरी में एक चर्चा ये भी हो रही है, क्या इसके पीछे है कोई ऐसा राज जिसे जानबूझ करके छिपाया जा रहा हो? ये भी चर्चा कि ऐसी गंभीर चूक पर स्तर या उच्च स्तर से लिया जा सकता कोई एक्शन। अब क्या इस पर कोई एक्शन होगा? अगर होगा तो कब होगा, इसका भी इंतजार है। 4 दिन पहले ये सब हुआ था, लेकिन अभी तक कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। सचिवालय की सुरक्षा को लेकर ये महत्वपूर्ण खबर है। ये लापरवाही कैसे हो गई, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सचिवालय सुरक्षा की लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए। 4 दिन पहले महिला आईएएस के कक्ष में शख्स का घुसना और उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी हाथ ना लगना, इसकी वजह क्या हो सकती है? सचिवालय सुरक्षा से लेकर आईबीबी क्या फेल हो गई है, इसीलिए ये सवाल भी। और इसके साथ ही पावर गैलरी में ये भी चर्चा हो रही है, क्या इसके पीछे है कोई ऐसा राज जिसे जानबूझकर हो सकता है छिपाया जा रहा हो? ये भी चर्चा है कि ऐसी गंभीर चूक पर स्तर या उच्च स्तर से कोई एक्शन लिया जा सकता है। अब एक्शन कब तक लिया जाएगा, इंतजार। रक्षाबंधन का त्योहार कल है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व कल, तैयारियां की जा रही हैं। खबर महत्वपूर्ण है राखी को लेकर कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। अशुभ माने जाने वाली भद्रा नहीं डालेगी रक्षाबंधन में कोई खलल, कोई बाधा। धनिष्ठा नक्षत्र युक्त गज केसरी योग में मनेगा रक्षाबंधन। शोभन योग और राजयोग का भी संयोग है इस बार रक्षाबंधन के मौके पर। इस साल रक्षाबंधन पर सूर्य मंगल बुध रहेंगे सिंह राशि में, और 474 साल पहले 1547 में ऐसा शुभ संयोग बना था, ये कहा जा रहा है। और इस बीच कल महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी है। प्रदेश भर की महिलाओं को कल निःशुल्क यात्रा की सौगात दी जाएगी। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है और इसीलिए ये तोहफा आप समझिए महिलाओं के लिए। महिलाओं बालिकाओं को आरएसआरटीसी और जेसीटीएसएल की बसों में निःशुल्क यात्रा कल के दिन दी जाएगी। ये तैयारी पूरी कर ली गई है। महिलाओं को भी इसके बारे में जानकारी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर साल राखी के मौके पर ऐसा होता है। रक्षाबंधन का त्योहार कल है और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि भद्रा का साया इस बार राखी के मौके पर नहीं होगा। अशुभ माने जाने वाली भद्रा खलल नहीं डालेगी राखी में इस बार। धनिष्ठा नक्षत्र युक्त गज केसरी योग में इस बार रक्षाबंधन का पर्व मनेगा। शोभन योग राजयोग का भी संयोग है और इस साल रक्षाबंधन पर सूर्य मंगल बुध सिंह राशि में रहेंगे। 474 साल के बाद ये पहली मर्तबा शुभ संयोग बन रहा है। और इस बीच कल महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी है। प्रदेश भर की महिलाएं जो बसों में यात्रा करेंगी, सफर करेंगी, उनके लिए सुविधा होगी। आरएसआरटीसी और जेसीटीएसएल की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा कल के दिन महिलाओं को दी जाएगी। राजस्थान में मानसून का सुस्त रवैया, अटक अटक करके चल रहे मानसून से जल संकट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 करोड़ की आबादी को जिन बांधों से मिलता है पानी, उनमें अभी तक करीब 30% ही पानी है। अकेले बीसलपुर बांध पर ही 90 लाख लोग निर्भर हैं। बीसलपुर बांध में 34%, जवाई बांध में 12% और जाखम बांध में आया 39% पानी। जवाई और जाखम बांधों पर 10 लाख आबादी निर्भर है। आप सोचिए, जयपुर अलवर समेत 9 जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्व के 1.5 दर्जन जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। अब ऐसे में जो रुक रुक करके अटक अटक करके बारिश हो रही है, उससे जल संकट का खतरा लगातार बढ़ रहा है, आप कह सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं राजस्थान में मानसून का जो सुस्त रवैया है वो अच्छे संकेत नहीं है। 1 करोड़ की आबादी को जिन बांधों से पानी मिलता है उनमें अभी तक करीब 30% ही पानी आया है। अकेले बीसलपुर बांध की अगर बात करते हैं तो 90 लाख लोग बीसलपुर बांध पर निर्भर हैं। बीसलपुर बांध में 34%, जवाई बांध में 12% और जाखम बांध में आया 39% पानी। जवाई और जाखम बांधों पर ही 10 लाख आबादी निर्भर है। जयपुर अलवर समेत 9 जिलों में 1-2 स्थानों पर ही खबर है कि भारी बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्व के 1.5 दर्जन जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। ऐसे में आगे क्या होगा, इंतजार लगा था। त्योहारी सीजन में सिर उठाते मिलावटखोर। जब जब त्योहारी सीजन आता है मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी समेत कई त्योहारों की धूम रहेगी आने वाले दिनों में। मिलावटखोर आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं रखते हैं त्योहारी सीजन में। खाद्य से लेकर के पेय पदार्थ तक नहीं है सुरक्षित। अगर आप भी बाजार जाते हैं, खाद्य सामग्री खरीदते हैं तो आपको भी सचेत होने की आवश्यकता है। दूध, पनीर, सब्जियों, दवा से बच नहीं पा रही जनता। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई का भी मिलावटखोरों में कोई खौफ नहीं है। अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक जयपुर में 877 सैंपल लिए गए थे। इनमें से 200 खाद्य वस्तुओं के सैंपलों में अनसेफ श्रेणी की मिलावट। विभाग ने 94 सैंपल्स की जांच कर मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया है।